Hello everyone, in today's class we will learn about polynomials standard 10. कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा और आई थिंक मेरे वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प मिल पा रहा होगा। बट स्टिल कहीं पे अगर कुछ कमी रह रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है। आई नो कि मैंने ऑलरेडी सबसे पहला जो वीडियो अपलोड करा था वहाँ पे मैंने बताया था आप सभी स्टूडेंट्स को कि मेरा जो है कभी ऑन कैमरा आने का इंटेंशन नहीं था, बट स्टिल कुछ पर्सनल रीजंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता एंड दिस आर द पर्सनल रीजंस। इट मीन्स जो मेरे पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से मुझे ऑन कैमरा आना पड़ा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा ऑफलाइन क्लास बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट अब ये चीज़ें कि ऑन कैमरा आने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है, चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, इंसान शर्माता है, इंसान बोल नहीं पाता है, ठीक है, हेजिटेट हो जाता है। बट यस, अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ ऑन कैमरा, बट स्टिल मे बी कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो आप लोगों को पसंद ना आए, राइट, एंड माइट बी पॉसिबल कि वो जो कॉम स्किल चाहिए वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी लग रहा होगा, बट आई विल इम्प्रूव। स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड 10 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करे हुए थे, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। टुडे इज 18th of August 2026 एंड मैंने 17th of August 2026 को पॉलिनोमियल स्टार्ट करा था, जहां पे मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करी है। चलिए उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड 10 सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन हाँ, पॉलिनोमियल्स पे आने से पहले जो सबसे पहला चैप्टर हमारा अभी जस्ट समाप्त हुआ है उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन एक है लेकिन ये दो पार्ट में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम चलेंगे दोबारा से पॉलिनोमियल्स पे। चलिए, क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF 306 657, given that HCF 306 657 equals to 9, find LCM 306 657। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं 306 657, जिसका HCF हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड LCM। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको क्या करना है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 306 एंड 657। कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकाल, स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, LCM ही हुआ, राइट। तो कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 और 657, दोनों से डिवाइड होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट यस, हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट वी हैव HCF 306 इक्वल्स टू 9, ठीक है।
हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या करेंगे हम? ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, इक्वल्स टू 9। हमें क्या निकालना है? एलसीएम 306 657 ये निकालना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब यहां पे एक मैं रिमार्क आप लोगों को पास करा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। चूंकि मेरे लिए इजी है ये आंसर फाइंड आउट करना, बट अब चूंकि मुझे आप लोगों को बताना, मुझे खुद नहीं पढ़ना है, मुझे खुद नहीं सीखना, मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो एक रिमार्क में पास कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ two positive integers a and b, we can also use the following result if we have already found the HCF. HCF multiply by LCM equals to A multiply by B. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिमार्क जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मैंडेटरी है। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जब होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को चाहिए कि हम उसे रट ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले। चलिए एक बार दोबारा से हम रीचेक करेंगे इसको, ये रिमार्क क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। तो रिमार्क में मैंने पास किया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, गौर करना। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा, एक तो 306 है, दूसरा हमारा 657 है। अब कह रहा है टू फाइंड द एलसीएम, हमको फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, we can also use the following result if we have already found the HCF। अगर हमने ऑलरेडी HCF फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखिए HCF ऑलरेडी हमारे गिवन है, तो हम क्या करेंगे? HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B, implies that HCF हमारा ऑलरेडी गिवन है, LCM अभी अननोन है। 306 मल्टीप्लाई बाई 657 implies that LCM equals to 306 multiplied by 657 divided by 9। अब 9 के टेबल में ये आपका चला जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 30 माइनस 27, 3 3 6 36, 9 के टेबल में 4 बार में। अब 34 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, 7 4 से 28 के हाथ में 2, 5 4 से 20, 22 के 2 हाथ में 2, 3 के टेबल में 7 21 बार में, 3 के 5 से 15, 17 के 7 हाथ में 1, 6 3 18 19, 8 3
3 आपका आ जाएगा 22 3 3 8। इट मीन्स हमारा एलसीएम जो है वो फाइंड आउट हो गया 22 3 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना, विच इज डिविजिबल बाय 306। तो क्या ये 306 से डिविजिबल है? अगर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हम। 22 3 8 कितना बार में जाएगा? 7 के टेबल में 7 6 42, 7 3 21, 3 में से 2 गया 1, 13 में से 4 गया 9, फिर आपका 8 3 बार में, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये वो हमारा स्मॉलेस्ट, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा 22 3 8 है, और सेकंड नंबर भी हमारा सेम रहेगा 22 3 8। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल लग रहा है इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे वापस से चैप्टर पे, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने डेफिनेशन इसका क्लियर कर लिया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ना है कि आखिर ये एक पॉलिनोमियल का डिग्री कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। तो एक डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा भी। द एक्सपोनेंट, आप इसको इंडेक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इंडेक्स। द एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कैसे कह सकते हैं, फिर पावर कह सकते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ the highest degree term
term in a polynomial is known as its degree। पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड 9 जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक डिग्री मतलब एक पॉलिनोमियल का डिग्री कहने का मतलब, अगर कहीं पे ये हमारा सब्जेक्ट लिखा है तो एक पॉलिनोमियल का डिग्री कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? एक पॉलिनोमियल का डिग्री कहने का मतलब है द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। इट मीन्स, एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट, fx equals to 3x plus 1/2 is a polynomial of degree 1 in the वेरिएबल x। तो अभी हमने क्या सीखा कि द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, मतलब इफ सपोज आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, अब मानकर चलिए, यहाँ पे मानकर नहीं चलेंगे, ये 3x + 2 एक पॉलिनोमियल है। हालांकि इसमें दो टर्म से आपका ये जो है टर्म 3x, जिसमें आपका 3 जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फैक्टर को हम न्यूमेरिकल फैक्टर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये x जो है ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इसको हम जो है लिटरल फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 3x जो है और प्लस ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब है कि इसके साथ में, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज क्लियर किया हुआ है कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। हम यहाँ पे 1/2 को एक कांस्टेंट टर्म क्यों कह रहे हैं? हम 1/2 को एक कांस्टेंट टर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे 1/2 के साथ में कोई भी लिटरल फैक्टर या कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई we are saying 1/2 is a constant term। लेकिन वहीं पे यहाँ 3x जो है इसके साथ में हमारा कांस्टेंट टर्म, इट मींस न्यूमेरिकल फैक्टर, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा वेरिएबल फैक्टर विच इज आल्सो कॉल्ड लिटरल फैक्टर, दोनों शामिल है। तो हालांकि ये हमारा दो टर्म्स है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म है 3x, इसमें जो x का आपका इस पर्टिकुलर, यहाँ तो हमारा लिटरल फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लिटरल फैक्टर है उसमें हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, इट मींस जो लिटरल फैक्टर हमारा x है, इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री इसका क्या है? हमारा 1 है इन द वेरिएबल x। जो लिटरल फैक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका पावर जो है वो क्या है? क्योंकि अभी हमने क्या देखा था? द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें दो टर्म है, तो इस टर्म जो 3x है, आप कह रहे हैं कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री कहने का मतलब है कि वो वेरिएबल के हिसाब से डिसाइड होगा कि वेरिएबल जो है हमारा वहां पे पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे x का पावर हमारा क्या है? 1 है। तो द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल को हम किस प्रकार से सिंबलाइज करेंगे? fx = 3x + 1/2
इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन द वेरिएबल x। अब वेरिएबल x कहने का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है, जो हमारा लिटरल फैक्टर यूज हुआ है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, zy इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 3/2 y plus 7 is a polynomial, is a polynomial of degree, क्या हो जाएगा 2 in the variable y। तो ये जो हमने सेकेंड पॉलिनोमियल, ये जो सेकेंड एग्जांपल लिया, इसमें हम क्या है zy इस प्रकार से हम एक्सप्रेस करें 2y स्क्वायर माइनस 3/2y प्लस 7। अब यहाँ पे 7 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में लिटरल फैक्टर है, यहाँ पास में यहाँ इस टर्म में भी हमारे पास लिटरल फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y के ऊपर में पावर 1 है और यहाँ पे y के ऊपर में पावर 2 है। तो एज पर डेफिनेशन द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो इस हिसाब से इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन द वेरिएबल y। थर्ड वन, px, x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/√2। अब जो थर्ड हमने लिया यहाँ पे 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/√2, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है जहां पे माइनस 1/√2 जो है माइनस 1/√2 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। है ना, तो 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर फाइव एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/√2, ये भी हमारा क्या है, इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, 4 टर्म्स है। और इसमें जो क्या है, एज पर डेफिनेशन द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा 5x क्यूब है। ऑब्वियसली इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यहाँ पे x का पावर हमारा क्या है 3 है, सबसे हाईएस्ट। तो इस हिसाब से px इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/√2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x।
सबसे लास्ट है फोर्थ नंबर, क्यू यू इक्वल्स टू 9 इज स्क्वायर, सॉरी 9 u raised to the power 5 minus 2/3 u raised to the power 4 plus u square minus 1/2 इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी इज अ पॉलिनोमियल, इसमें आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्वाड्रिनोमियल कंसिडर होगा ये। और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे u रेज टू द पावर 5 जो है हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म एज पर द डेफिनेशन। 9 u रेज टू द पावर 5 जो है हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है। इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन द वेरिएबल u। जैसे यहाँ पे हमने इन द वेरिएबल y, इन द वेरिएबल x, इन द वेरिएबल x, उसी प्रकार से यहाँ पे इन द वेरिएबल u हो जाएगा। तो इट मीन्स एक पॉलिनोमियल का डिग्री कहने का मतलब क्या है, द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। आगे बढ़ेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial। मतलब साफ है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जहां पे डिग्री हमारा क्या रहेगा 0, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई एग्जाम्पल है तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताऊंगा। जी हाँ, एग्जाम्पल है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल्स टू 7, gx इक्वल्स टू -3/2। अब यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे fx इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है 7, क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू द पावर 0। यहाँ पे भी तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि fx इक्वल्स टू 7, gx इक्वल्स टू -3/2, फिर आपका h y इक्वल्स टू 2, उसके बाद pt इक्वल्स टू 1, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल fx equals to 7, gx equals to -3/2, hy equals to 2, pt equals to 1। ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ पे सेंटेंस ऐड किया गया है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और fx equals to 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कांस्टेंट, ये सब जितने भी हैं आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये सब जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहे हैं ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी हम देखेंगे। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब यहां पे ये हो गया, जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब यहां पे साफ है कि अगर आपको इस प्रकार से कहीं पे देखने को मिल रहा है, इट मीन्स ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा क्लियर हो गया। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और fx equals to 0 is called the zero polynomial। सिंपल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, या फिर अगर हमें कहीं पे ये मिल रहा है 0 तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कहने का मतलब fx इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर आपका gx इक्वल्स टू 0x, उसके बाद आप ये ले लो एक्स स्क्वायर, फिर एक ये ले लो एग्जांपल qx इक्वल्स टू 0, है ना। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो हम समझ गए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये हो गया, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल जहां पे हमारा डिग्री 0 है, ठीक है, इस प्रकार के पॉलिनोमियल्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, जहां पे कह रहा है कि fx इक्वल्स टू 0 है, fx इक्वल्स टू 0 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहेगा, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसका जो डिग्री होता है वो आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑब्वियसली fx इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे gx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका वैल्यू इसका 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो डेफिनेटली इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाए कि द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम सिंपल कहेंगे द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे भी हमारा 0 है, तो इसका कोई भी डिग्री नहीं होगा। एक्सेट्रा आर ऑल इक्वल टू द जीरो पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हो सभी क्या है, आर ऑल इक्वल टू द 0। एट द एंड हमें वो 0 मिल रहा है, इट मीन्स ये सारे जितने भी हमने देखा है ये सभी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी डिग्री नहीं होता है, इट मीन्स नॉट डिफाइंड है। आगे बढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, इसके बाद हमारा रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे हमारा डिग्री क्या होगा, हमारा डिग्री 1 है, जहां पे 0 डिग्री वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल के केस में डिग्री जो नॉट डिफाइंड है, और लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू 4x माइनस 3। तो भैया ये हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7 में पढ़ रखा है कि जहां पे दो टर्म्स है वहां पे क्या कहलाएगा, ये बाइनोमियल। तो ऑब्वियसली ये बाइनोमियल टर्म है, और जहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है हमारा वो क्या है, 1 है, या फिर कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा है ना, क्या है ये 1 है। इसी प्रकार से आपका क्यू वाई इक्वल्स टू 3y, क्योंकि 3y प्लस 0 भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें एक ऐसा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या है हमारा, 1 है ना। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो ये हमारा हो जाएगा ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल है, दो टर्म है, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से जितने भी पॉलिनोमियल्स है जहां पे हमारा डिग्री 1 है वो हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो आपने देखा सबसे पहला एग्जांपल 4x माइनस 3 का, फिर आपने देखा 3y, फिर आपने देखा √3t प्लस 5, एक और हमारे पास 2/3 u माइनस 5/2 एक्सेट्रा आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स। Polynomials such as fx equals to 2x square, gx equals to 3 minus x square, etc. are not linear polynomials। अब कहीं पे if suppose आपको मिले 2x स्क्वायर प्लस 3, अब 2x स्क्वायर प्लस 3, तो अगर हम टर्म के हिसाब से चले तो ये हमारा दो टर्म है, पहला टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म है, दूसरा हमारा जो है वेरिएबल टर्म है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो टर्म हम इसको बाइनोमियल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमारा 1 है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 या फिर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फिर लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा, हम इसको क्या कहेंगे, आर नॉट लीनियर पॉलिनोमियल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसको हम क्या कहेंगे, नॉट लीनियर पॉलिनोमियल्स। मोर जनरली any linear polynomial in variable x with real coefficients is of the form fx equals to x ax plus b। आप सिंपल इसको ऐसे समझो कि मोर जनरली कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसका फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्म पहले आप समझ लीजिए, ax plus b,
सिंपल आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना है, दिमाग में याद रख लेना है कि कहीं पे भी अगर हमारा इस टाइप का ax प्लस बी इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इस टाइप का हमारा कहीं पे भी आपको शो हो रहा है, तो ये हमारा जो कंसीडर होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ax प्लस बी होता है। क्या होता है? ax प्लस बी। अगर हमें जहाँ पे भी इस तरीके का पॉलिनोमियल दिख जाए या इस तरीके का फॉर्म दिख जाए तो आपका वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। जहाँ पे ये जो a है और ये जो b है आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और a जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करने के लिए ax प्लस बी का फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे a और b जो है हमारा वो क्या होगा? आर रियल नंबर्स और a नॉट इक्वल्स टू 0। a जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक रिमार्क जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस रिमार्क को नोट करेंगे। रिमार्क रहेगा a linear polynomial may be a monomial or a binomial. A linear polynomial may be a monomial। हो सकता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है एक मोनोमियल भी हो सकता है या फिर बाइनोमियल भी हो सकता है, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल, अब जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 2/3 एक्स माइनस 5/2। ये हमारा क्या है? यहाँ पे दो टर्म है। अब दो टर्म के कारण ये हमारा जो है पूरा का पूरा बाइनोमियल हो गया, और साथ ही साथ ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, इसलिए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2/3 एक्स माइनस 5/2 इज ए बाइनोमियल, वेयर एज द लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे जी एक्स इक्वल्स टू 2/5x। अच्छा, अब ये 2/5x है, तो यहाँ पे ये हमारा सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म होने के वजह से हम इसको चाहे तो क्या कह सकते हैं? मोनोमियल कह सकते हैं। लेकिन इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 अगर हम ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली हमें बताया गया था कि यहाँ पे ये जो x है, सॉरी ये जो a है, ये हमारा रियल नंबर्स होगा, लेकिन a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप इसको सिंपल थोड़ा सा डीपली समझो कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी में a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, बट a और b जो है हमारा वो रियल नंबर्स, मतलब ये a और ये b जो है हमारा रियल नंबर्स रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर जी एक्स इक्वल्स टू 2/5x लिखा है, मतलब यहाँ पे सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस के साथ में 0, क्योंकि ऑब्वियसली ए और बी क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल्स टू 2/5x जो हमारा वो भी एक मोनोमियल है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है। तो यहाँ तक आपको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लग रहा है उसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर हम चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर फिर भी टाइम हमारे पास बच गया तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे आज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल आप डेफिनेशन नोट कीजिए। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका डेफिनेशन होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जहाँ पे हमारे पास में डिग्री 2 होगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। अब कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक है ये नेम कहाँ से आया है? तो द नेम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक जो है वो कहाँ से आया? द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेटिक कहाँ से आया वर्ड? क्वाड्रेट, और क्वाड्रेट का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से स्क्वायर। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले, सिर्फ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टर्म्स के हिसाब से चले 2x स्क्वायर 3x, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है जिसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर हम डिग्री के हिसाब से चले तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा क्या है? 2 है। तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम क्वाड्रेट, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। उसी प्रकार से आपका एक एग्जांपल लेते हैं zy, जिसमें एक एग्जांपल है 2y स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, हमने वहां पे पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था क्योंकि यहाँ पे डिग्री आपका 2 है, हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा ये है, मतलब 2 है, इसीलिए हम इसको नॉन लीनियर कहते हैं। क्योंकि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा वो x प्लस बी होता है और ये x प्लस बी नहीं है। लेकिन यस, 2y स्क्वायर माइनस 3 इस प्रकार के फॉर्म में अगर है, आपको दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है आपका क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 2/3 अल्फा स्क्वायर। ये भी आपका क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, 2/3 है ना, सॉरी प्लस 4 है, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल कंसीडर होगा, लेकिन पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? यहाँ पे 2 है। तो एक्सेट्रा आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें 4a में
ई का कॉफिशिएंट तो 4 है, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे रियल नंबर्स है, ठीक है। मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स विथ रियल कॉफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म। तो इस हिसाब से जो क्वाड्रेटिक, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्म है हमारा इस प्रकार का, जहां पे भी आपको दिखे, अच्छा यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी, ये हमारा रियल नंबर्स है। ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स, और ए का वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का अगर वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और इस हिसाब से फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा फिर यहाँ पे, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म याद रख लेना है। यहाँ पे भी ए जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 हमने कर दिया तो ये फिर हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, है ना, फिर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद फिर हमारा लीनियर हो गया, लीनियर के बाद हमारा हो गया क्वाड्रेटिक। अब कह रहा है रिमार्क 2 में, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मे बी अ मोनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एक मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अभी हमने देखा यहाँ पे ये हमारा बाइनोमियल था, ठीक है, ऊपर में हमने देखा ये ट्राइनोमियल था। और अगर कहीं पे लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/5 एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा सिंगल टर्म है, इट मीन्स ये मोनोमियल है, और साथ ही साथ ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि ये ऑब्वियसली अगर हम इसको चाहें तो एक्स स्क्वायर इसमें कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0x, है ना, और यहाँ पे 0। इस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिख सकते हैं, और इस हिसाब से हमारा फिर ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे हमारा डिग्री क्या है 3 है, इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसका जो फॉर्म है उसको आप देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x सी एक्स प्लस डी। इस हिसाब से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जी वाई इक्वल्स टू 2y क्यूब प्लस
5y माइनस 7। तो आप यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा क्या है 3 है, और चूंकि जहाँ पे डिग्री हमारा 3 है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और यहाँ पे चूंकि 3 टर्म्स है तो हम इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। तो मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो हमारा किस फॉर्म में रहेगा, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये फॉर्म रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर आपको कहीं पे भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर नहीं हो पा रहा, जबकि मैंने ऑलरेडी बताया था f(x = 7) है ना, तो आपको फॉर्म याद रखना पड़ेगा। अब जैसे f(x = 7) था तो वो हमारा हो गया क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जहां पे हमने देखा था f(x = 0) तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल में x प्लस b के फॉर्म में रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा x² प्लस bx प्लस c होगा। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल 2y³ प्लस 5